Hello everyone, I am Dr. Anjali Garg and I secured rank 79 in this year's UPSC CSE and I am a doctor by profession and I did my MBBS from BMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. And after that, I started preparing for UPSC in 2020 and during my first attempt, I reached till the interview, cleared prelims and mains, but then in the next then I prepared more with my mark sheet and I improved on my medical science, on my GS and everything. And then in this attempt, I have secured rank 79. So regarding my UPSC journey, मेरी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में. तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा एनजाइटी भरा रहता है और आई डील विद योर क्वेश्चंस. अभी आप क्वेश्चंस लिखते रहिए, मैं अभी क्वेश्चन के साथ डील करूँगी जल्दी. तो यूपीएससी जर्नी मेरी यही रही है. 2020 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने प्री की तैयारी की, वो थोड़ी मिसमैनेज तैयारी थी. फिर मेंस की प्रिपरेशन हुई और उसी टाइम मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दिया था मेंस के टाइम पे. और फिर मेंस क्लियर हुआ तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की. और अभी सेकंड इस वाले अटेम्प्ट में मैंने मेडिकल साइंस पे बहुत मेहनत की, क्योंकि पिछली बारी मेरे मेडिकल साइंस में 250 नंबर थे और इस बारी मेडिकल साइंस में 287 है. तो वो मैं बताऊंगी मैंने कैसे अपना मेडिकल साइंस इंप्रूव किया और कैसे मैंने जीएस इंप्रूव किया. और अभी मैं करंटली एचसीएस की ट्रेनिंग ले रही हूँ और अभी इसके बाद लवाजना जाऊंगी. सो पहले एक प्रीलिम्स की जर्नी देख लेते हैं. इस बारी प्रीलिम्स में आई स्कोर्ड 132. तो उसका मैंने कैसे स्ट्रैटेजी की. सो मेरा बेसिक एम रहता था, 3 पार्ट्स हैं प्रीलिम्स के. फर्स्ट इज योर स्टैटिक पार्ट, सेकेंड इज द करंट अफेयर्स पार्ट और थर्ड इज मॉक टेस्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो तुम स्टैटिक पार्ट जैसे अपना पॉलिटी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडीवियल एंशियंट इंडिया, ज्योग्राफी, इन सब के हमें मैं बता रही हूँ कितने पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं. तो इन सब के हमें पहले तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और अपने आप से थोड़ा सर्च करना है कि कैसे, जैसे लक्ष्मीकांत है हमें अच्छे से याद होनी चाहिए. स्पेक्ट्रम है तो हमें उसमें कोई कमिटीज आ रही हैं तो थोड़ा खुद से सर्च करो नेट पे कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका सेक्रेटरी कौन है, ताकि हमें थोड़ी एडिड इन्फॉर्मेशन हो. और जो हमें ये एडिड इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फोन है ना, तो दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जैसे कि अगर हिस्ट्री हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. वो आर्ट एंड कल्चर है तो कोई बुक पूछ रहे हैं, उसमें से महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहे हैं या कोई कमिटीज के बारे में पूछ रहे हैं. तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है. और उसमें एंशिएंट मिडीवल में वो क्या कई बार टर्म्स पूछते हैं बहुत सारी, कि परगानास क्या होते हैं, सभास क्या होते हैं. तो वो हमें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देखना और फिर हमें और सर्च करना है. तमिलनाडु के मैंने एनसीईआरटी की थी और जो भी जैसे विजन के टेस्ट किए तो उसमें जो भी टर्म्स आ रही है मैं उनकी कंपाइलेशन बना लेती थी. तो जो जो हमें लगता है कि हम इकट्ठा मैटर कंपाइल करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हमें एनालाइज करना है, तो मैं वो सब करती रहती थी साथ साथ में. तो पहला क्या है, जैसे हम स्टैटिक कर रहे हैं तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स किए और साथ साथ हमने उसके सब्जेक्ट वाले मॉक टेस्ट लगा दिए. जैसे कि विजन के है तो मैंने पॉलिटी की सपोज 5 डेज और मैंने उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी कर दिया मॉक टेस्ट. उससे क्या होता है कि जो मेरे कंसेप्ट्स हैं मुझे वो समझ आ जाएंगे कि मेरे कंसेप्ट कौन से वीक है, कौन सा पार्ट मेरे को याद नहीं रह रहा है, कौन सा मेरे को बारी बारी रिवाइज करना है. फिर नंबर 2 हमारी आ जाती है करंट अफेयर्स. तो वो मैं क्या करती थी, जैसे न्यूज़पेपर्स हम पढ़ रहे हैं, फिर मंथली मैगजीन्स जो जिसका टाइम मिल रहा है वो पढ़ पा रही हूँ, बट मैं आई मेड श्योर दैट जो PT 365 है वो मैं अच्छे से पढ़ती थी, स्पेशली ऑफ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि और उसको मैं और पढ़ती थी और कंसेप्चुअल नॉलेज लेने के लिए मैं नेट पे सर्च करती रहती थी कि भाई और कैसे उसमें मैं ऐड ऑन कर सकूँ. तो वो मेरी करंट की प्रिपरेशन थी. और फिर मैं साथ में मॉक टेस्ट उसके भी लगाती थी कि इन्वायरमेंट का मॉक टेस्ट कर दिया, साइंस एंड टेक का मॉक टेस्ट किया और गलतियां एक अलग से कॉपी में लिखती थी. फिर नंबर 3 पार्ट आ जाता है अपना फुल मॉक टेस्ट का. जैसे अब जब हमारा स्टैटिक और करंट एक एक बारी रिवाइज हो गया, हमारे एक एक बारी सब्जेक्ट वाले मॉक टेस्ट हो गए, फिर मैं फुल मॉक टेस्ट करती हूँ प्रीलिम्स के. तो उसमें भी मैं नोट्स बनाती हूँ अपनी गलतियों के, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मेरे कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लैकिंग है और कौन कंसेप्चुअल नॉलेज मिसिंग हो रही है या मेरे कोई मेथड में प्रॉब्लम आ रही है. तो दैट वाज माय बेसिक प्रीलिम्स और मैंने उसको अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को 2 या 3 बार रिवाइज किया हुआ है. और
मॉक टेस्ट भी मैं अपनी गलतियां बारी बारी रिवाइज करती थी, बारी बारी देखती थी कि मेरा एनालिसिस कैसा है। मैं पूरा एनालिसिस लिखती थी कि मेरे एनवायरनमेंट में इतने गलत हो रहे हैं, पॉलिटी में इतने गलत हो रहे हैं, तो मुझे किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे करंट अफेयर्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, या मुझे अपनी मेथड टाइम मैनेजमेंट बेटर चाहिए। तो दैट कम्स थ्रू योर मॉक टेस्ट। तो ये मेरी प्रीलिम्स की रहती है। फिर मेरी आती है मेंस की स्ट्रैटेजी। तो मेंस की स्ट्रैटेजी में तुम्हारा क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आफ्टर प्रीलिम्स ही स्टार्ट किया था मेंस की प्रिपरेशन, और मैंने फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था फ्रॉम द 10th डे इटसेल्फ। बट इस बारी मेरी थोड़ी मैनेज स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मेरा एक बार सिलेबस हो गया था। तो मैंने क्या किया कि जैसे 4 दिन अपना 5 दिन मेडिकल साइंस के एक पार्ट को दिया, वो मैंने पढ़ा, उसका मैंने मॉक टेस्ट कर दिया। फिर मैंने 4 दिन GS1 को दिए, उसका मैंने फुल मॉक टेस्ट कर दिया। फिर मैंने मेडिकल साइंस, फिर GS2, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट किए। और मेरा ये एम रहता था कि मैं हर 10 दिन में एक ऐसे का टेस्ट लिख दूं। एथिक्स मेरे टोटल 5 या 6 टेस्ट हो जाने चाहिए एंड तक। GS 1, 2, 3, 3, 3 और 4, 4 ईच। देन मेडिकल साइंस के एटलीस्ट 5 to 6 टेस्ट अगर तुमने पहले कर लियो, क्योंकि मैंने पहले सब्जेक्ट वाइज कर लिए थे। सो दिस वाज अ बेसिक मेंस की स्ट्रैटेजी इन दोस 90 डेज। तो पहले 1.5 महीना आई यूज्ड टू मेक द कंटेंट, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द फुल मॉक टेस्ट, उसका मटेरियल ऐड करती थी। लास्ट के 1.5 मंथ में मेरा वो शॉर्ट नोट्स बनते रहते थे और बारी बारी रिविजन चलता रहता था। तो उससे क्या होता था, तुम्हारी बारी बारी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाती रहती थी, बारी बारी रिवाइज करती थी, और उनसे मेरा नेक्स्ट के 45 डेज पूरे होते थे। और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो किस चीज़ के बनाने हैं, जैसे कि जो भी अपने डाटा है, फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इन सब का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहो जो हमारे मॉक टेस्ट में होगा। जस्ट अ मिनट। अरे मैंने तो ऊपर चल गई, मेरा सेशन चल रहा है लाइव। अच्छा, वरना तेरे पास ही ऊपर ऊपर ही गई है लोकेशन में। I'm so sorry. I am in the HIPAA Institute and somebody was knocking. So yes, this was the basic mains की strategy. फिर मेरा आ जाता है ऑप्शनल। सो ऑप्शनल मेरा मेडिकल साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेडिकल साइंस में क्या है, वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अंजलि गर्ग IAS पर भी अपने सैम्पल नोट्स शेयर किए हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं। बट हम मैं अभी आपको बेसिक बताऊंगी। जैसे पेपर 1 है, पेपर 2। तो पेपर 1 कंप्राइजेज ऑफ अनाटमी, फिजियोलॉजी, जो भी हमारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो उन सब्जेक्ट में हमारा कंटेंट प्लस हमारी डायग्राम मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम्स बनाइए, कंटेंट लिखिए, और साथ में 1-2 अप्लाइड के पॉइंट्स लिखो। और कलर डायग्राम्स बनानी है विद कलर्ड पेंसिल्स। और पैथोलॉजी में हमें HNE पेंसिल्स बनानी है इन अ सर्कल। एंड देन कम्स द फोरेंसिक और माइक्रो में भी जितनी से माइक्रो है उसमें 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स करो, जो तुम्हारा सिलेबस है उसी के ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स करो। देन जो पेपर 2 है उसको हमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकली लिखना है। जैसे कि मेडिसिन है तो हम पहले लिखेंगे कि ये DD है, ऐसे ऐसे उसका DD बन सकता है। देन आर कम्स द क्लिनिकल फीचर्स। इन्वेस्टिगेशंस में हमें स्ट्रक्चरली लिखना है कि रेडियोलॉजिकल, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस ये हैं। और उसके बाद देन कम्स आर मैनेजमेंट पार्ट। तो उसके अंदर भी नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग, तो मैं पहले क्वेश्चंस ले लेती हूँ साथ साथ। या सो रीडिंग स्पीड स्लो है, तो मैं रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाऊं? रीडिंग स्पीड अगर अपनी स्लो है तो जो भी अगर स्लो रीडिंग स्पीड है तो हमें उसको बारी बारी फास्ट पढ़ के ही होगा, प्रैक्टिस से होगा। अगर हमारी मॉक टेस्ट में स्पीड कम है तो जितनी जल्दी हम टाइम के साथ साथ लिखेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारी धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती रहेगी। तो प्रैक्टिस ही इसका ओनली सोल्यूशन होता है। हाँ, जैसे कि PSM के सिलेबस है न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी, ये काफी वास्ट है। तो मैंने PSM के लिए ऐसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, जो जो उनके टॉपिक्स है सिलेबस वाइज वो थोड़ा थोड़ा पार्क से रेफर कर ली थी
और यूपीएससी मेडिकोज के नोट्स थोड़े से रेफर किए थे मैंने रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन या आयोडीन डेफिशिएंसी, और एपिडेमियोलॉजी में प्रीवियस ईयर देख लो, प्रीवियस ईयर में क्या पूछते हैं, कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, तो उसके बेसिस पे मैंने उसको प्रिपेयर किया था, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया था। प्रीलिम्स की एग्जाम डे पेपर सॉल्विंग मेरी 3 राउंड्स में रहती थी। फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट होता था अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स में, तो उसमें मैं जितने मेरे कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस थे या 80% में कॉन्फिडेंट होती थी मैं वो कर लेती थी, तो उसमें मेरे 40 to 50 क्वेश्चंस कवर होते थे। फिर सेकेंड राउंड मेरा अराउंड 30 to 40 मिनट्स का होता था, जिसके अंदर की बाकी के क्वेश्चंस करती थी जो मुझे लग रहे हैं कि एक बार ही पढ़ लिए मैं कर सकती हूँ मार्क। फिर एंड में रह जाते हैं अराउंड 9-10 क्वेश्चन जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो वो मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को 95 क्वेश्चंस तो करने हैं, तो मैं उनमें से फिर 10 में से अराउंड 4-5 गेस मारती थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं 80 करूंगी तो मेरी 80 के 80 सही हो जाएंगे, तो मेरे को एटलीस्ट 95 क्वेश्चंस तो करने पड़ते थे। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। मेडिकल साइंस में हर सब्जेक्ट का नोट बनाना जरूरी ही नहीं है, तुम उसको या तो किसी कॉपी अपने नोट्स में से ही कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अपनी बुक से वो पेज ले लीजिए, जो जो लग रहा है कि हाँ इसकी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है वो प्रैक्टिस कर लो पेपर पे। अगर हमने मॉक टेस्ट में लिख लिया है वो आंसर तो हमारे उसके वैसे ही नोट्स बन गए हैं, तो हर टॉपिक की जरूरत नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज। न्यूज़पेपर इज कंपल्सरी और मैगजीन इज इनफ। वेल न्यूज़पेपर्स जो है वो हमें बहुत एक ब्रॉडर डायमेंशन दे देते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए, तो न्यूज़पेपर्स ज़रूरी है, बट प्रीलिम्स से 1 महीना पहले तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में से कुछ नहीं आता है, और हमें बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है न्यूज़पेपर्स में से। जैसे अगर न्यूज़ आ रही है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, तो हमें ये नहीं पढ़ना कि कौन कौन उसके मेंबर्स हैं या कैसे, हमें ये जानना है कि इलेक्शंस होती कैसे हैं, उसके बिहाइंड की पॉलिटी क्या है, कंसेप्ट क्या है, कौन कौन लोग इलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, नो कॉन्फिडेंस में आता है कि नहीं आता, डिफेक्शन लगता है कि नहीं लगता, दैट वी हैव टू नो, वी डू नॉट हैव टू नो द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और यूपीएससी के एग्जाम में मेडिकल साइंस का फर्क है, तो मैंने जो बेसिक नोट्स हैं वो किए थे, और साथ साथ में यूपीएससी मेडिकोज के कंटेंट को ऐड किया था और मॉक टेस्ट से प्रिपेयर किया था। समवन इज आस्किंग कि प्री के लिए कितने इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना है, तो प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 2004 से लाइक 15 to 16 इयर्स के पेपर्स हम एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, और अभी तो पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो पहले एलिमिनेशन वाले हो जाते थे, बट अभी हमें उसको और ज़्यादा मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो 1, 2, 3 वाले करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो उसकी भी हमें धीरे धीरे टेक्निक समझ आ जाएगी, बट वी नीड टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। कैन वी यूज अदर टॉपर नोट्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट? येस डेफिनेटली, मैंने बायोकेम के लिए, फॉरेंसिक्स के लिए परीक्षित सर के नोट्स किए थे, और मैं भी अपने सैम्पल नोट्स कुछ कुछ शेयर कर दूंगी, यू कैन डेफिनेटली यूज देम। कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, महीने में 4 to 5 डेज ऐसे होते हैं जिस दिन एक भी मन नहीं करता। देखो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन एक मैराथन है, तो हाईज आते हैं, लोज आते हैं, दोनों आता है, तो इसके अंदर मेन कंसिस्टेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल बनाओ, रात को सोने से पहले अपने दिन का पूरा प्लान बनाना है कि हमें सुबह से रात तक ये करना है, और अपना टाइम बाउंड रखो कि इन 2 घंटे ये, इन 4 घंटे ये, इन 2 घंटे ये, उससे कंसिस्टेंसी आती है, और अगर हम नहीं करते हैं तो एक गिल्ट आता है, तो वो चीज़ मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती थी, और साथ में मेरे एक स्टडी पार्टनर भी थे, तो हमारे आपस में भी कंसिस्टेंसी काफ़ी मेंटेन रहती थी। Can an average student during MBBS can do good in medical science? Well, definitely मेडिकल साइंस ऐसा कोई बहुत टफ ऑप्शनल नहीं है, डेफिनेटली लेंथी है, बट अगर हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे और उसके और नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो वो टाइमली हो जाता है, तो एनी स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस कैन अटेम्प्ट यूपीएससी इन द सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस। प्लीज इस चीज पर डाउट मत कीजिए।
जैसे अभी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं आती है, इस बार नहीं आई, तो उसके लिए वही है कि एक तो हमारा ओवरऑल नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए और साथ में हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए सो दैट उसकी हमें प्रैक्टिस बनी रहे कि किस तरह से वो भी इसे हमें एलिमिनेशन का भी तो इंट्यूशन आने लग गया था मॉक टेस्ट के बाद, तो इसका भी धीरे धीरे इंट्यूशन आने लग जाएगा कि हमें कितने उसमें सही होते हैं, कितने हो सकते हैं। एंड प्रीलिम्स अब ज़्यादा आई थिंक गेस वर्क बेस्ड ज़्यादा हो गया है, तो इतनी अब उस चीज़ की स्ट्रेस मत लीजिए। अगर वो सबके लिए ही है, आपके लिए टफ है, तो वो सबके लिए ही टफ है। इस बार की कट ऑफ बहुत कम ही जाएगी बिकॉज ऑफ दैट। फोरेंसिक्स के लिए मैंने अपनी कॉलेज की बुक ही थी, विश्वास थी, वही रेफर की थी। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम प्री फाइनल MBBS कीपिंग इन व्यू द प्रपोज्ड नेक्स्ट एग्जाम। सी इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर UPSC तो 2-3 साल के लिए आई डोंट थिंक PG का हमें देखना चाहिए, और प्री फाइनल से स्टार्ट कर लीजिए। थर्ड ईयर हमारा रिलेटिवली फ्री होता है, उसमें अपने बेसिक GS सब्जेक्ट्स पढ़ लो, MBBS के साथ साथ मेडिकल साइंस प्रिपेयर कर लो, और उसके साथ साथ तुम्हारा हो जाएगा। और साथ में इंटर्नशिप में या इंटर्नशिप के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज कर सकते हैं सो दैट हमारा और कंटेंट बूस्ट अप होता रहे। ठीक है, तो मेंस के काफी डाउट्स आ रहे हैं, मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंस की सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि उसमें वो क्या क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे अगर व्हाट पूछ रहे हैं तो मैं व्हाट को आंसर करना है, वाई पूछ रहे हैं तो वाई को। जैसे अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है, दे विल आस्क, साइंस एंड टेक है, कि व्हाट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप, राइट, इट्स एप्लीकेशंस एंड उसकी इंपॉर्टेंस। तो इन्होंने 3 चीजें पूछ ली, या फिर अभी तक व्हाट हैज इट डिस्कवर्ड। तो पहले तो हम लिखो उसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो मैंने सोचा हुआ था कि साइंस एंड टेक में मैं 1 या 2 डायग्राम्स तो मेरे को बनानी है किसी भी तरह से। तो मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहले डेफिनेशन लिख दूंगी कि दिस इज अ टेलीस्कोप विच यूजेस दिस। फिर एक डेफिनेशन हो गई, फिर मैंने उसकी वो लिखा कि उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है करेक्टरिस्टिक्स। तो एक सब पार्ट बन गया करेक्टरिस्टिक। फिर मैंने लिख दिया कि उसका 6.5 मीटर्स का डायामीटर है, जो लार्जेस्ट है, देन इट यूजेस इंफ्रारेड वेव्स, और उसके 4-5 साथ में मैंने डायग्राम बना दी लेग्रांजिन पॉइंट्स वाली, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इज एट L2, तो वो एक डायग्राम प्रिपेयर हो गई। 2 पार्ट्स हो गए। देन थर्ड पार्ट इज इट्स एप्लीकेशंस। फिर मैंने लिख दिया कि वो उसने अभी तक क्या क्या डिस्कवर किया, उसकी एप्लीकेशंस इन यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ब्लैक होल में, इसमें। तो ऐसे 3 पार्ट्स हो गए। तो अब तुम्हें ये भी देखना है कि जितने पेजेस हैं, हमें उस हिसाब से पार्ट्स को एड्रेस करना है। जैसे कि अगर 3 पार्ट्स हैं तो उसको डिवाइड करो 3 पेजेस पे, 1 2 3, इंट्रो, बॉडी, थर्ड पे लास्ट के 2 लाइंस पे कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी पॉजिटिव कि दिस टेलीस्कोप will help us in future in further knowing our solar system, knowing the universe, etc. ताकि हमें yes, this telescope is very important for India and for the world. तो ऐसा एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना है। तो ये हो गया हमारे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे हमें सॉल्व करनी है, और पार्ट्स वाइज हर पार्ट को एड्रेस करना है। देन वन वाज आस्किंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने मोस्टली कवर किया है फ्रॉम द मंथलीज एंड फ्रॉम द PT 365 एंड द मेंस 365। तो उसमें तुम जैसे सिलेबस है मेंस का, उस सिलेबस वाइज कवर कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशंस है, तो जो जो न्यूज में है कि G20 का मीट है, SCO का मीट है, तो हमें उसके बारे में, उसकी कंट्रीज पता होनी चाहिए, उसका मैंडेट पता होना चाहिए। और IR में, हर एक IR के क्वेश्चन में हमें मैप डायग्राम बनानी है। अगर SCO है तो सारे मेंबर्स का मैप पे बना दो कि ये मेंबर्स हैं, डेफिनेशन लिख दो। फिर क्या पूछा है कि SCO के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू एड्रेस द सब पार्ट्स। फिर ऑर्गेनाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट IR में। देन इंडिया के रिलेशंस विद द कंट्रीज, लाइक इंडिया विद US, इंडिया विद अफ्रीका, जो जो भी प्रेसिडेंट्स इंडिया, उस टाइम पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे, तो इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो उस हिसाब से हमें स्मार्ट वर्क करना है रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। जो जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, उन सब पे हमारा मैटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो यही मेंस की स्ट्रैटेजी है। जो भी सिलेबस है वो देखो क्या है, PYQs पढ़ो किस तरह के PYQs आते हैं, और उन पे कंटेंट बिल्ड करो अपनी GS 1 2 3 4 के सेपरेट कॉपीज बना के, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं कुछ मेंटरशिप सेशंस या फिर अपने नोट वगैरह ढंग से प्रिंटेड आपके लिए MBBS के दे पाऊं फॉर द UPSC पीपल, फॉर द मेडिकल साइंस UPSC पीपल।
I didn't follow any specific book for IR. I did from the newspapers, from the PTs, and from the main 365 of Vision. आंसर राइटिंग आई थिंक आई हैव टोल्ड कि कैसे करें, जैसे कि इंट्रो देके, इंट्रो में हम कोई भी डेटा फैक्ट डाल सकते हैं, देन उसके बाद हमें सबको एड्रेस करना है, और हर एक सब पार्ट में हमें एक आर्ग्यूमेंट देना है और उसको सब्सटैंशिएट करना है विद सम डाटा और विद सम फैक्ट विद सम एग्जांपल, और हर सब पार्ट को एड्रेस करके फाइनली वी हैव टू कंक्लूड। और मैं अपने मेरे चैनल पे मेरे पेपर्स भी पढ़े हैं, यू कैन डेफिनेटली सी कि कैसे उसमें मैंने अपनी आंसर राइटिंग की हुई है। मेरे आंसर मैं अपने जो भी इंस्टीट्यूट के लिखती थी, मैं उस पे अपलोड कर देती थी और वो चेक करके देते थे।